everyone. So as you know that I have started some video session related to beauty and wellness level 4, and today I'm going to discuss with you session 2 of unit 1 of level 4, and session 2 is all about makeup products. So what are the learning outcomes? क्या सीखने वाले हो आप इस यूनिट के अंदर? लर्निंग आउटकम ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू, जब आप इस यूनिट को कंप्लीट करोगे तो आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा? लिस्ट वेरियस प्रोडक्ट रिक्वायर्ड फॉर मेकअप. आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट है मेकअप में यूज किए जाते हैं. आइडेंटिफाई वेरियस टाइप ऑफ फाउंडेशन एंड एक्सप्लेन देयर features. Explain the necessity for blusher, shader and highlighter. State the purpose of using mascara क्यों यूज किया जाता है, and list various type of eyeshadow. Identify various type of eyeliner and state their features. तो इन सारों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने सेशन के अंदर, क्योंकि दिस सेशन इज ऑल अबाउट मेकअप प्रोडक्ट्स. बिफोर अप्लाइंग मेकअप को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए ना कि कौन से प्रोडक्ट कौन सी स्किन के ऊपर जाएंगे और मेकअप में कितनी तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो यूज होते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. अ ब्यूटी थेरेपिस्ट या फिर एक मेकअप आर्टिस्ट जो होता है यूजेस वेरियस प्रोडक्ट टू प्रोवाइड मेकअप सर्विसेज एज पर द क्लाइंट नीड. एक ब्यूटी थेरेपिस्ट क्या करता है? अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स यूज करता है मेकअप के दौरान. सम ऑफ द कॉमनली यूज मेकअप प्रोडक्ट्स आर, कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं, और उनमें क्या आता है? फाउंडेशन, ब्लशर, मस्कारा, आई शेडो एंड आई लाइनर. तो इस यूनिट के अंदर हम एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरह यूज करना है और कौन सी स्किन के ऊपर यूज करना है. ठीक है. इन दिस यूनिट वी विल स्टडी वेरियस प्रोडक्ट्स, देयर टाइप्स एंड एप्लीकेशन. सो फर्स्ट स्टार्ट विद द फाउंडेशन. फाउंडेशन क्या होते हैं? फाउंडेशन इज applied to achieve smooth, even complexion. क्यों अप्लाई किए जाते हैं? क्या करने के लिए? स्मूथ और इवन कॉम्प्लेक्शन के लिए. हमारी जो स्किन होती है उसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो एक तरह नहीं होता. कहीं पे हमारी स्किन डार्क होती है, कहीं पे हमारी स्किन का कलर क्या होता है? लाइट होता है. और हमारी स्किन के अंदर बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है. अंडर आई डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर एक्ने के निशान रह जाते हैं. तो फाउंडेशन एक तो हमारी स्किन को क्या कर देता है? स्मूथ कर देता है, और दूसरा ये इवन कॉम्प्लेक्शन के लिए यूज किया जाता है. फाउंडेशन कैन बी अप्लाइड टू आई मेकअप, चिक्स और लिप्स. पूरे फेस पे आप यूज कर सकते हो फाउंडेशन को. The right shaded foundation will disappear into the face. If you are using the right foundation, अगर आप एक सही फाउंडेशन का चुनाव करते हो तो वो आपके फेस में अलग से दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो आपकी स्किन के साथ ही बिल्कुल मैच हो जाता है, मर्ज हो जाता है. A beauty therapist is required to select right type and brand of the foundation so that it can go well with makeup. जब आप फाउंडेशन का चुनाव करते हो तो ये ज़रूरी है कि आप एक अच्छे ब्रांड का ही फाउंडेशन लो, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, पार्टी मेकअप कर रहे हो, तो हो सकता है कि सारा दिन काफ़ी लंबे समय तक उस मेकअप को रखना होता है ना. तो इफ़ यू आर यूजिंग द राइट काइंड ऑफ फाउंडेशन, अगर आप एक सही फाउंडेशन का चुनाव करोगे तो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और पूरा दिन तक स्टे रहेगा और मेकअप बेकार भी नहीं होगा. तो इसलिए एक सही फाउंडेशन का चुनाव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन. जब आप मार्केट में जाते हो फाउंडेशन लेने के लिए, so we have a various type of foundation which are available. So first one is the liquid foundation. कौन सा फाउंडेशन है? लिक्विड फाउंडेशन.
टिंटेड मॉइस्चराइजर भी है, प्लस दे आर ऑल्सो फाउंडेशन. द नेक्स्ट वन इज अ ऑयल बेस्ड फाउंडेशन, sheer foundation, matte or oil free foundation, mousse or white foundation, stick foundation, powder or compact foundation, shimmer foundation, waterproof foundation and foundation with primer. अब एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले आते हैं हमारे लिक्विड फाउंडेशन. आई होप माय वीडियो इज विजिबल टू यू ऑल. So first one is the, आपको दिखाई दे रहा है? First one is the liquid या फिर आप उसे बोल सकते हो क्रीम फाउंडेशन. सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है कि लिक्विड फाउंडेशन कौन सी स्किन पे यूज होगी, है ना. लिक्विड फाउंडेशन इज सुटेबल फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन. अगर किसी क्लाइंट की स्किन कैसी है, ड्राई है या फिर नॉर्मल है, तो क्रीम फाउंडेशन आर बेस्ट फॉर देम. क्यों? क्योंकि आप इनकी कंसिस्टेंसी को देखिए. अगर जो लिक्विड फाउंडेशन होंगे वो देखने में लिक्विड होंगे, मींस उनके अंदर मॉइस्चर है, उनके अंदर ऑयल कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, लिक्विड है ना. और लिक्विड और जो क्रीम बेस्ड चीज़ होती है वो ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा बेस्ट होती हैं. एंड इट प्रोवाइड्स हैवी कवरेज. हैवी कवरेज मीन्स जब अगर आपके चेहरे में मोस्टली कोई प्रॉब्लम्स है तो ये उसको भी कवर कर लेते हैं. लिक्विड फाउंडेशन इज अवेलेबल इन मैनी स्पेशलाइज्ड वर्जन सच एज ऑयल फ्री. कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑयल फ्री होते हैं, मीन्स अगेन ऑयल फ्री और ऑयल बेस्ड. ऑयल फ्री किन के लिए जाएंगे? अगर स्किन क्या है हमारी ऑयली है ना. क्योंकि ऑयली स्किन पे हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिनमें ज़्यादा ऑयल ना हो. और ऑयल बेस्ड होते हैं जिनके अंदर ऑयल है. और लिक्विड फाउंडेशन वाटर प्रूफ भी होते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज टिंटेड मॉइस्चराइजर. कौन से हैं? टिंटेड मॉइस्चराइजर. टिंटेड मॉइस्चराइजर आर यूज्ड टू tinted moisturizer are used to cover up some unevenness and provide light coverage. देखिए यहाँ पे सीखने वाली मेन बात क्या है कि ये अनइवननेस है अगर, तो उसको कवर करते हैं. और उसके अलावा प्रोवाइड लाइट कवरेज. क्या करते हैं ये? लाइट कवरेज के लिए. अगर आप बहुत हैवी मेकअप नहीं करते देन गो विद द tinted moisturizer. These are best suited for women with pretty good skin. किनके लिए ज़्यादा बेस्ट है ये? अगर वो लेडीज जिनकी स्किन क्या है, pretty good skin है, मतलब जिनकी स्किन अच्छी है, so these are the best foundation for them. These are best suited for warmer months. कौन से months में? गर्मियाँ हैं तो बेस्ट है. और वेयर लिटिल कवरेज एंड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट इज रिक्वायर्ड. क्योंकि गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती. ऑलरेडी हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ रखा होता है. एंड और बहुत लिटिल कवरेज अगर आपको चाहिए, बहुत कम चेहरे की जो कंडीशन है वो अच्छी है और लिटिल कवरेज के लिए यू कैन गो विद द टिंटेड मॉइस्चराइजर. द नेक्स्ट वन इज ऑयल बेस्ड फाउंडेशन या oil based foundation. Yes, so the next one is oil based foundation. This type of foundation is best suited for कौन सी स्किन के लिए? dry skin and provided temporary plump up skin effect. This also act the moisturizer. क्यों? आप देखिए जरा, oil based है मीन्स ऐसे मॉइस्चराइजर जिनके अंदर ऑयल है. और ड्राई स्किन क्या होती है? हमने पिछले सेशन में पढ़ा था किसके बारे में? स्किन टाइप्स के बारे में. और जब हमने ड्राई स्किन पढ़ी थी तो देखा आपको याद होगा अगर कि जो ड्राई स्किन है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ल्यूब्रिकेशन और सिबेशियस ग्लैंड से जब प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिल पाता,
तो हमें जब ड्राई स्किन के लिए प्रोडक्ट का चुनाव करना है तो हमें ऐसे प्रोडक्ट का चुनाव करना है जिनमें मॉइस्चर हो, है ना। तो ऑयल बेस्ड फाउंडेशन स्पेशली उस स्किन के लिए है जो स्किन क्या है हमारी ड्राई है, और ये एक मॉइस्चराइजर का भी काम करते हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज द मॉइस्चराइजर। Women with minimize the appearance of fine lines and wrinkles. Oil-based foundation makeup can be used for older women. कौन सी women के लिए? women के लिए जो older है, and minimize the appearance of fine lines and wrinkles. अगर fine lines दिख रही हैं, wrinkles दिख रहे हैं, तो इसको भी ये क्या करता है? cover करता है. And another one is sheer foundation. कौन से foundation? Sheer foundation is used for normal to dry skin. Again, these foundation are best for normal to dry skin. This provide the appearance that no foundation is applied at all. ऐसा लगता है कि आपने किसी तरह का कोई फाउंडेशन चेहरे पे लगा ही नहीं रखा. And this type of foundation provide लाइट कवरेज. ये क्या करते हैं? लाइट कवरेज प्रोवाइड करते हैं. मैनी शेयर फाउंडेशन कंटेन SPF 40. SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर्स जो होते हैं हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं सूर्य से, है ना. तो इनके अंदर क्या है? SPF 40 है, विच हेल्प टू प्रोवाइडिंग सन प्रोटेक्शन. जो क्या करते हैं? सन से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं. So the next one is matte or oil free foundation. The base for such foundation is water, not oil. इनका जो बेस होता है वो वाटर होता है, ना कि ऑयल. This is best suited for कौन सी स्किन के लिए? Yes, मैटी. आप नाम से देखिए, मैटी फाउंडेशन या फिर ऑयल फ्री फाउंडेशन. तो ऑयल फ्री जो भी चीज होती है दे आर बेस्ट सुटेड फॉर ऑयली स्किन. सो दिस फाउंडेशन इज बेस्ट सुटेड फॉर ऑयली स्किन. ओके. एंड ऑयल फ्री फाउंडेशन एंड ड्राई वेरी क्विकली. एक इनका बेस्ट चीज क्या है कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं. टू एड एडिशनल लेयर्स, अगर आप एडिशनल लेयर लगाना चाहते हो, अ मॉइस्चराइजर और फाउंडेशन प्राइमर इज रिक्वायर्ड. अगर आपको एडिशनल लेयर लगानी है तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा या फिर प्राइमर लगाना पड़ सकता है व्हेन यू आर यूजिंग अ ऑयल फ्री फाउंडेशन. मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे फाउंडेशन का टॉपिक कंप्लीट करना है. तो नेक्स्ट है हमारा मूव और वाइट फाउंडेशन. दिस इज अ लिक्विड फाउंडेशन. कौन सा फाउंडेशन है ये? लिक्विड फाउंडेशन. दिस इज अ लिक्विड फाउंडेशन विद एयर वाइटन. Such foundation provide perfect matte finish and weightless feel. बेस्ट चीज क्या है कि एक तो मैटी फिनिश देते हैं ये. व्हेन यू अप्लाई दिस फाउंडेशन दे विल गिव यू अ मैटी फिनिश. एंड द अनदर थिंग इज वेटलेस फील. मींस अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फाउंडेशन पढ़े थे, उनमें क्या लिखा हुआ था? हैवी कवरेज. कौन से थे वो? कौन से फाउंडेशन थे? लिक्विड फाउंडेशन. यस, वो हैवी कवरेज दे रहे थे. बट ये फाउंडेशन है, जब आप इन फाउंडेशन को यूज करते हो तो आपको वेटलेस फील होता है. मींस आपकी स्किन पे बहुत हैवीपन नहीं आता. एंड दिस इज बेस्ट सूटेड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन. चाहे किसी की स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, किसी भी तरह की स्किन है, यू कैन यूज दिस फाउंडेशन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ स्किन. द नेक्स्ट वन इज स्टिक फाउंडेशन. कौन से फाउंडेशन? स्टिक फाउंडेशन. द कवरेज इज हैवी. इनकी कवरेज कैसी रहती है? हैवी. स्टिक फाउंडेशन है, हैवी कवरेज करते हैं, फर्स्ट पॉइंट. एंड इज अ परफेक्ट फॉर कवरिंग अप ब्लैमिशेस. अगर किसी क्लाइंट को क्या हो रखे हैं? ब्लैमिशेस हो रखे हैं, स्कार्स हो रखे हैं, रेडेड एरिया, कुछ एरिया जो है वो रेड रहता है, एंड डार्क अंडर आई सर्कल. अगर आपके क्लाइंट को इन प्रॉब्लम में से कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लैमिशेस है,
अंडर आई डार्क सर्कल है, रेडनेस हो रखी है, स्कार्स हो रखे हैं, then stick foundation is best for those type of clients. They are best suited for normal to oily skin, normal to oily skin, and it is recommended, ऐसी सलाह दी जाती है, it is recommended to apply stick foundation only to the problem area. कहाँ पे लगाना चाहिए? हमेशा अगर प्रॉब्लम है क्लाइंट के चेहरे पे, प्रॉब्लम किस तरह की, ब्लैमिशेस हैं, एक्ने स्कार्स हैं, अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं, तो प्रॉब्लम एरिया पे यू कैन गो विद द स्टिक फाउंडेशन. रेस्ट एरिया, उसको छोड़ के जो रेस्ट एरिया रहता है, रेस्ट एरिया कैन बी कवर्ड बाय रेगुलर लिक्विड और क्रीम फाउंडेशन. जो आपका रेस्ट एरिया रह जाता है, मतलब प्रॉब्लमेटिक एरिया को छोड़ के रेस्ट एरिया पे आप नॉर्मल जो भी आपका रेगुलर लिक्विड है या फिर क्रीम फाउंडेशन है, आप वो यूज कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट वन इज पाउडर फाउंडेशन. पाउडर या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, कॉम्पैक्ट फाउंडेशन. इट मेक्स अ ग्रेट फाउंडेशन. ये अच्छे फाउंडेशन किन के लिए है? फॉर वुमेन हु वांट ऑन द गो पोर्टेबिलिटी, मतलब बहुत जल्दबाजी में है, टाइम नहीं है मेकअप करने का, सो दीज फाउंडेशन आर बेस्ट फॉर दोज वुमेन. एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कॉम्बिनेशन है किसका, इसके अंदर पाउडर भी है एंड फाउंडेशन भी है. ये पाउडर का भी काम कर रहे हैं एज वेल एज दे आर वर्किंग एज अ foundation and available in various formulation. This is best suited for again oily skin. देखो पाउडर, आप देखिए इस ये प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी क्या है कि पाउडर की तरह दिखता है ना. और अगर आपको पसीना भी आ रखा होता है तो आप क्या यूज करते हो पसीने के लिए, मतलब स्पेशली गर्मियों में हम पाउडर यूज करते हैं. तो पाउडर क्या करता है, पसीने को एक तरह से सोख लेता है. बिफोर डूइंग द वैक्सिंग हम पाउडर यूज़ करते हैं ना, ताकि वो मॉइस्चर जो है उसको सोख ले. इसी तरह जो चीज़ें जिनकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, दे कैन ईजिली यूज ऑन अ ऑयली स्किन. नेक्स्ट वन इज अ मिनरल फाउंडेशन. कौन से फाउंडेशन? मिनरल फाउंडेशन. देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ऐसे मिनरल्स हैं इसके अंदर ऐड किए हुए जो अच्छे, जो स्पेशली कौन सी स्किन के लिए अच्छे हैं. अगर किसी की स्किन क्या है, सेंसिटिव है, एलर्जिक स्किन है, अगर लोगों की सेंसिटिव और एलर्जिक स्किन होती है तो उन्हें बहुत जल्दी प्रोडक्ट सूट नहीं करते. सो मिनरल फाउंडेशन, दिस फाउंडेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर पीपल इंटरेस्टेड इन नेचुरल और ऑर्गेनिक मेकअप. कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें नेचुरल मेकअप चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिनमें केमिकल ना हो. सो दिस इज बेस्ट सूटेड फॉर दोज पीपल. एंड मिनरल फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ नेचुरल मिनरल्स, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, नेचुरल मिनरल्स होते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन कैन बी बेस्ट सूटेड फॉर सेंसिटिव या फिर अगर किसी की एलर्जिक स्किन है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉट अ लास्ट, एक और है. The next one is waterproof foundation. This foundation is suited for humid area, बहुत गर्मी वाला एरिया, humid area and hot days, and it is made to stay for a long time. इस तरह से बना है ताकि आपकी स्किन के ऊपर लंबे समय तक स्टे कर सके. A makeup remover is required to remove the foundation, क्योंकि waterproof foundation है और इतनी जल्दी ये उतरते नहीं हैं, तो इनको उतारने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, मेकअप रिमूवर का, है ना. स्पेशली मेकअप रिमूवर चाहिए आपको ये मेकअप उतारने के लिए. नाउ दिस वन इज द लास्ट foundation and that is a primer, foundation primer. This foundation is used to fill little cracks. अगर आपको कुछ cracks है स्किन के अंदर तो उसको कवर अप करता है, pores को कवर अप करता है. and this facilitate application of foundation smoothly and seamlessly. बड़ा स्मूथ होता है ना.
आपको पता भी होगा कि हम जब फाउंडेशन लगाते हैं, जब हम स्किन को प्रिपेयर करते हैं, क्लेंजर करते हैं, टोनर करते हैं और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाते हैं, आफ्टर डेट वी अप्लाई प्राइमर, क्योंकि प्राइमर क्या करता है, जो क्रैक्स होते हैं है ना, उनको फिलअप कर देता है। और उसके बाद अगर आप फाउंडेशन लगाते हो तो कंसीलर लगाते हो तो बड़ा अच्छा आपके स्किन पे रिजल्ट आता है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो आज हमने क्या किया हमने एक बार दोबारा से कर लेते हैं। हमने आज क्या कंप्लीट किया, फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने शुरू किया था मेकअप प्रोडक्ट्स, और फर्स्ट प्रोडक्ट्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं वो है फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, टिंटेड फाउंडेशन, ऑयल बेस्ड, ऑयल फ्री फाउंडेशन, पाउडर फाउंडेशन। आई होप you guys can understand this. I will meet you in the next session. Till then, take care. Bye bye.